इंजमाम जैसे लोग जो हैं 2 नंबर लोगों को इंटरव्यूज दी जा रहे हैं कि मैंने तो टीम नहीं सिलेक्ट की, तो फिर पैसे क्यों ले रहे थे तुम? कि जो वजीर आजम बनता है वो कहता है कि जी मेरे पास पावर नहीं थी, चेयरमैन बोर्ड होता है वो कहता है मुझे पता ही नहीं था जी। तो मुल्क कैसे चलेगा? ये चांद चढ़ेगा तो हम देख लेंगे, वरना अब फातिहा पढ़े आप इस टीम की और सो जाए। तो मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, इमरान खान को उसके वकील मरवा रहे हैं। कोशा के खिलाफ असल चार्जशीट तो वो होगी जो खबर माने का देगा। कोशा बीबी जो है उसके मतलब किसी को शक नहीं है, खुद पीटीआई वालों को शक नहीं है कि वो एक करप्ट औरत है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माकुश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, सियासत तो चल रही है लेकिन आज पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का आखिरी मैच है इंग्लैंड के साथ। तो सर आपको क्या लग रहा है, कोई उम्मीद रखी जाए अब सेमीफाइनल की? खुदा के लिए यार, आप लोग अब तमाम पाकिस्तानियों को यही बीमारी है कि उम्मीद रखें। कर लें 400 स्कोर और इंग्लैंड को कर दें 11 रन पे आउट कर दें तो फिर उम्मीद ही उम्मीद है आपके लिए। देखें, आप बाकी सारे मैचेस में आपने कुछ नहीं किया तो अब आपको आके उम्मीद हो जाए, और उम्मीद हो जाए फिर सेमीफाइनल में पहुंच भी जाए तो पूरी कौम सिजदा रेज हो जाए कि बस किसी तरह टीम हमारी जो है इस बारी जिल्लत से बच जाए। ये ऐसे नहीं होगा। श्रीलंका ने पूरे बोर्ड को सैक कर दिया है, आपको भी करना पड़ेगा। और ये जो जैसे अब भी ये इंजमाम जैसे लोग जो हैं 2 नंबर लोगों को इंटरव्यूज दी जा रहे हैं कि मैंने तो टीम नहीं सिलेक्ट की, तो फिर पैसे क्यों ले रहे थे तुम? अगर तुम टीम नहीं सिलेक्ट कर रहे थे, ये अजीब इस मुल्क में एक रिवाज बन गया कि जो वजीर आजम बनता है वो कहता है कि जी मेरे पास पावर नहीं थी, जो टीम सिलेक्टर होता है कहता है मेरे पास पावर नहीं थी, जो चेयरमैन बोर्ड होता है वो कहता है मुझे पता ही नहीं था जी, मैं तो पावर सारी डेलीगेट कर दी थी। तो मुल्क कैसे चलेगा ये? So, this is a time for reckoning and this is a time for serious decision making. और अच्छा है कि ये हो गया, और इसमें अब जितनी हमारी सुबकी होनी थी वो हो गई। अफगानिस्तान से भी कोट पड़नी थी, पड़ गई, लेकिन अब हम उठ जाएं, जाग जाएं एंड वी स्टार्ट डूइंग समथिंग अबाउट इट, वरना इसका भी हाल हॉकी की तरह कर देंगे हम अब। और जितने पुराने लोग हैं ना आपके, जितने पुराने लोग हैं, हालांकि हमारे सारे दोस्त हैं, वो मुश्ताक मोहम्मद हो, वो सकलैन मुश्ताक हो, वो मिकी रूनी हो, वो इंजमामुल हक हो, वो ये सारे और जो कुछ नए इनके साथ मिले हुए हैं, इन सबको अपना जो है ना कटहरे में खड़ा करना चाहिए। और आप देखें कैसा ये मुल्क का निज़ाम है कि आपने वो जो कोच रखा हुआ है, उसने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेली, वो टेस्ट क्रिकेट तो खेली नहीं उसने, और वो कोचिंग करता है जनाब इतने $1000 लेके, पाउंड लेके लंदन से, वो आपको जूम पे कर रहा है कोच, यानी आउटडोर स्पोर्ट है और वो इनडोर कोचिंग कर रहा है। ये कोई तरीका है यार? मजाक बना लिया आपने इस चीज़ को कि हम ये कर लेंगे तो हम वो कर लेंगे, फिर आप अपनी मर्जी के प्लेयर लेके जाते हैं, फिर आप वो साया वालों के साथ मिलकर और इंडिया में बुकीज के साथ मिलके आपने पूरे मुल्क की हर चीज को दाव पे लगाया हुआ है, एंड यू वांट टू स्कोर एंड यू वांट टू विन द वर्ल्ड कप। नो, दैट्स नॉट हैपनिंग। लेकिन सर बाबर आजम तो काफी पुरुमीद हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने इंग्लैंड को हराने और नेट रन रेट से सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए तमाम हिकमत अमली जो है वो मुरतब कर ली है। तो सर आपकी है इंडिया में कोई चुड़ैल जो बता सके कि क्या हिकमत अमली बनाई है? अगर मुझे बताएं कि टॉस जीत के अगर इंग्लैंड ने बैटिंग पहले कर ली, फिर कितने रन आप करेंगे? बताएं मुझे। और ये है कि अगर फर्ज करें उन्होंने 200-250 स्कोर किया तो फिर आप 11 ओवर्स में कर लेंगे? वो जाएंगे आप उस माइंडसेट के साथ? सर अब ये तो वही बता सकते हैं। ये अगर मगर चूंकि चुनाचे जो है ना, खुदा के लिए इसको खत्म कर दें। अगर ये हो जाए तो यूं हो जाए, यूं हो जाए तो यूं हो जाए। अगर वो जो पंजाबी में हम कहते हैं चंद चढ़ेगा तो सारे देख लेंगे, चांद चढ़ेगा तो हम देख लेंगे, वरना अब फातिहा पढ़े आप इस टीम की और सो जाए। आपके ऑस्ट्रेलिया में सोने का टाइम हुआ है इस वक्त। जी सर, ऑस्ट्रेलिया में तो 11 बजने वाले हैं। सर गजा की सूरत हाल पर फाइनली ओआईसी का इजलास हो रहा है। हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो भी सऊदी अरब पहुंचे। सर एक तो इजलास में इतनी ताखीर, और अब आपको क्या लग रहा है, कोई खबर आएगी इस इजलास के बाद? देखें जी, बात यह है कि इनको ओआईसी का जो मतलब है ना वो है OIC, इससे ज्यादा नहीं है। ओआईसी या तो क्या है कि हम कोई मुस्लिम मुल्क जो है वो इसराइल को तेल नहीं देगा, कोई मुस्लिम मुल्क जो है उनको फ्यूल नहीं देगा, कोई मुस्लिम कंट्री जो है वो उनकी फ्लाइट्स को अपने ऊपर से उड़ के नहीं जाने देगी। फिर तो पता चले सुएज कनाल उनके लिए बंद कर दें, फिर तो पता चले कि मुस्लिम ममालिक साथ हैं, जबकि साथ नहीं है। तो ये OIC एंड CU एंड मी टू और ये सारी बेकार की बातें हैं। और
वो उन्होंने अपनी मर्जी कर रहे हैं, 4-4 घंटे का सीज फायर करके बेसिकली दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम तो तैयार थे। अब वो लोग नहीं मान रहे, जो हमास वगैरह हैं, ये वो व्हाटएवर। बट कन्फ्रंटेशन ये ज्यादा हो रही है क्योंकि अमेरिका और ईरान अब वो आमने सामने आ गए हैं। नॉट दैट कि एक तरफ सुपर पावर और एक तरफ बिल्कुल ही एक छोटा सा मुल्क है, बट हैविंग सेड दैट ये ऑप्टिक्स अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए अच्छे नहीं है, एंड मिडल ईस्ट के लिए भी अच्छे नहीं है। इसका मतलब है अगर आज भी ओआईसी को होश ना आया तो द एंटायर मिडल ईस्ट विल बी ड्रैग्ड इनटू दिस इशू। सर सूरत हाल तो नॉर्मल करने की जरूरत है ना, तो बेचारे सारे नकल मकानी कर रहे हैं और वो भी इतनी डेंजरस सिचुएशन। नकल मकानी तो पता नहीं कितने कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने मेरा परसों का वीलॉग देखा हो कि वो नकल मकानी को क्यों कह रहे हैं और क्यों इजिप्ट जाने को कह रहे हैं, सनाई के अंदर वो क्यों उनकी आबादी और कुछ सेटलमेंट बनाना चाहते हैं, और वो बेन गुरियन कैनाल जो है उसको कहाँ से कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, फिर तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा, फिर तो आपको कोई उसमें एम्बिग्विटी नहीं रहेगी। सर बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बात करना चाहूंगी, वो काफी गुस्से में नजर आए। बशीर मेमन के बारे में उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी और फरयान तारपुर पर केस बनाने वाला आज सिंध का नून लीग सिंध का सदर है, तो सर इस तरह से तो लड़ाई बढ़नी जाएगी। ओ भाई, ये इलेक्शन की लड़ाई है, ये इलेक्शन तक कैसे? अब बिलावल भुट्टो जिसको मर्जी अपना सदर बना ले सिंध का, वो तारा मसीह को बना लें, वो कुबे कसाई को बना लें, मुस्लिम लीग नून उस पर भी इतराज करेगी, वो उस पर करेंगे, दोनों मिलके एमक्यूएम पे करेंगे। ये इलेक्शन से पहले ये पोस्चरिंग होती है। इलेक्शन से पहले आपने अपने वोटर को गर्म कर रहे होते हैं मुख्तलिफ बातें बता बता के, रीजंस दे दे के, और ये इलेक्शन टैक्टिक होता है। इसका एक्चुअल किसी किस्म की ये लड़ाई नहीं है। यानी इसको आप जितना आपने इसको ऊपर डिबेट करानी है आप करा लें, लेकिन ये इलेक्शन के बाद ये लड़ाई नहीं होगी, कम से कम खत्म हो जाएगी। तो सर साइफर केस में आज खान साहब के जो वकला हैं वो समाअत के लिए नहीं आए और जेल से ये मुखबरी आई है कि खान साहब वकला की गैर संजीदगी पर काफी ज्यादा गुस्से में हैं। तो सर ये वकला क्यों नहीं केस को संजीदा ले रहे? ये वकला जो है ना जी, ये सारे वो हैं जो इमरान खान से टिकट ले रहे हैं इलेक्शन में लड़ने के लिए, और उससे पहले सारे अपने अपने यूट्यूब और टिकटॉक्स और फेसबुक जो है उसके व्यूज बढ़ा रहे हैं। बाहर आते हैं और स्टूपिड किस्म की बातें शुरू कर देते हैं कि जी जेल में इमरान को जहर दिया जा रहा है, जेल में खान साहब का ख्याल नहीं किया जा रहा, ये नहीं। और जो उनका काम है वकालत करना, जो उनका काम है कि वहां पे पैरवी करना, वो कर नहीं रहे। उससे आपको पता चलेगा, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, इमरान खान को उसके वकील मरवा रहे हैं। कुछ तो उसके अपना माइंडसेट भी है, लेकिन आप याद करें जब तोशा खाना केस में सजा हुई थी तो मैंने आपको कितने दिन पहले कहा था कि इसके वकील जो है इसको सजा करवा के छोड़ेंगे, और वो नहीं होनी चाहिए थी। लीगली वो सजा नहीं हो सकती थी अगर इसके वकील एक्टिव होते। तो और आपको मैंने अपने केस की एग्जांपल्स दी थी उसमें कि वही उसमें सेक्शंस लगे हुए थे कि जिसमें मुझे सजा हुई थी और मेरे लॉयर ने वहीं पे कहा कि जी हमें इंटरिम बेल चाहिए ताकि हम सुपीरियर कोर्ट में अप्लाई करें, और वो उनको देनी थी, बाय लॉ देनी थी, और वो सुपीरियर कोर्ट में जाके सेट असाइड हो गई। और बाद में मैं केस भी जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सो इमरान के लॉयर्स ने ये किया ही नहीं क्योंकि उसके पास फौजदारी वाले वकील ही नहीं थे। फौजदारी के एक वकील उस पर बड़ी एंड में आया, वो लतीफ़ कोसा साहब। लतीफ़ कोसा साहब को जब फीसें दी हैं उसके बाद उसके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि इमरान ने तो ज़िंदगी में किसी को इतने पैसे नहीं दिए। तो वो कोसा साहब फीसें बना रहे हैं, कभी लिफ्ट में फंस जाते हैं, और इमरान वहीं का वहीं है। और बाकी वकील जो हैं इसके आपको पता है वो टिकटॉक पे आपको नज़र आ जाएंगे, आपको फेसबुक पे नज़र आएंगे, अदालत में नहीं आएंगे नज़र। सर बनी गाला के जो साबिक इंचार्ज हैं इनाम उल्लाह, उनके तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के साथ उनकी जो ऑडियो थी वो भी जाली थी और तोशाखाना से फरमाइशी जो तोहफे हैं वो भी मंगवाए जाते थे। तो सर ये तो बुशरा बीबी के खिलाफ चार्जशीट नहीं? चार्जशीट तो बन गई है बुशरा के खिलाफ। बुशरा के खिलाफ असल चार्जशीट तो वो होगी जो खावर मानिका देगा, और खावर मानिका जो है उसकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो आप चंद दिन में एक्सपेक्ट कर सकती हैं। और उसके बाद बुशरा बीबी पता चलेगा बशरफे यानी पिंडी होती हैं कि नहीं होती हैं, लेकिन बुशरा बीबी जो है उसके मतलब किसी को शक नहीं है, खुद पीटीआई वालों को शक नहीं है कि वो एक करप्ट औरत है, जादू टोने करने वाली है, पैसे खाने वाली है, और जो अपने बच्चों को छोड़ दे पैसों के लिए तो वो उस औरत के मतलब मैंने क्या बात करनी, मुझे तो जरूरत नहीं है करने की किसी की औरतों के ऊपर। लेकिन कोई माँ बाप जो होते हैं वो अपने औलाद को तो नहीं छोड़ते ना इस तरह से। मैंने शादी करनी है तो मैं 5 बच्चों को छोड़ दूँ, नवासों को छोड़ दूँ, नवासियों को छोड़ दूँ,
तो लेकिन अभी आप देखिएगा तारीख दोबारा सर दोहराएगी। लेकिन अगर बच्चे मैरिड हों तो और आप जो है वो तलाक याफ्ता हों या बेवा हों तो यार आपका कोई रीजन तो हो ना ज़्यादा तलाक का, तलाक लेने का भी तो कोई रीजन होना चाहिए ना। आई मीन कोई तो पता चले ना कि वो क्या वजह थी कि इस वजह से आपने किया। वो आपको मारता था, वो आपको जुल्म करता था, आपको भीख मांगने पे लगाया हुआ था, नाउजुबिल्ला। क्या किया था उसने कि 40 साल के बाद सडनली आपको ख्याल आ गया कि मैं तलाक ले लूँ। तो चलो 40 नहीं होंगे तो 20 साल होंगे, 25 साल होंगे, अपने जो भी साल होंगे मुझे क्या पता, लेकिन शादी का तो 1 साल भी 3 साल के बराबर ही होता है। तो अपना इसलिए आप उसको जो मर्जी डेट दे ले। सर मैं आपकी हिम्मत को सलाम कह रही हूँ। जी वालेकुम सलाम। सर आपके शुक्र है अनस ने नहीं ये सुन लिया शादी का 1 साल 3 साल, वो कहेगा कि बिल्कुल ठीक चल वीलॉग सुन लेगा। है। नहीं मैं मेक श्योर करूंगी ये वाला ना सुन। ओके। तो सर ये बुशरा बीबी को आपको क्या लग रहा है सजा होगी, जेल होगी या फिर ये खान साहब के खिलाफ कोई बयान दे देंगे? मुझे तो लग रहा है ये खान के खिलाफ जाएगी सूनर और लेटर। ये तो देर हो गई है इसलिए क्योंकि इब्राहिम मानेका जो है वो भाग गया हुआ है मुल्क से। इसका असल जो बेटा जिसके पास सारे पैसे वैसे हैं वो लेकर भागा हुआ है, और बाकी रकम फरक होगी के पास है, वो भी स्पेन में है। तो अब वो जो है उसको वहाँ पे, अब मैं क्या बताऊँ, एक किस साहब ने उसको वहाँ पे घर लेके दिया हुआ है। खैर अब रहने दें, हर बात तो वीलॉग पे नहीं होनी चाहिए। तो इन लोगों को तो ये भी नसीब नहीं है कि इतना अरबों रुपया खा लिया तो चलो एक घर ही ले लें, तो वो भी नहीं, वो भी किसी और से ही लेना होता है। तो क्यों करतूत ऐसे है ना, सारी उम्र यही काम किया है ना, लोगों के पैसों पे ही किया है ना, तो अभी भी वही है करना है। तो वो आदमी चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से तो ना जाए। सर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपने इल्जामात का जवाब देने के बजाय 18 सफ़ात की चार्जशीट जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और बाकी जजेस के खिलाफ लिख डाली कि ये जानिबदार हैं। सर इस पर भी जरा कमेंट कर दें। देखिए जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी जो है ना, मैं आपको बिल्कुल अब इस पे ज़ाती राय दे सकता हूँ। मैं इस पे किसी की साइड नहीं मैं ले रहा। मुझे कानून का पता नहीं है, मुझे आइन का पता नहीं है, मैं आइन की बात नहीं कर रहा। लेकिन जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी जो है ना वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के उन जजेस में से हैं जो क्रिमिनल लॉ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और यानी कम लोग होंगे जिनको उतना पता होगा क्रिमिनल लॉ का जितना नकवी साहब को है। और दूसरी बात है कि नकवी साहब की एक परवेज़ इलाही से एक ऑडियो आई थी। अब वो इवन ऑडियो अगर सही भी हो तो, और वो कह रहे हैं कि मैं घर आ रहा हूँ आपके, और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप रहने दें, भट्टी आया हुआ मेरे आपका, तो काफ़ी। देखिए हमारी सोसाइटी में चलती है, मेल मुलाकात चलती है, मुलाकातें होती हैं हमारी, हमारा 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 रेफरल होता है, हम बरादरियों के थ्रू, अपने दोस्तों के थ्रू, क्लासमेट्स के थ्रू, हम बैचमेट्स के थ्रू हम एक दूसरे को मिलते भी हैं, मुलाकातें भी करते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि जज जो है वो बाइस्ड हो गया या जज गलत हो गया। हमने खुलकर उन पे आपने इल्ज़ामात भी लगा लिए। अब आपने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं तो मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब डिफेंसिव मोड में होने की बजाय एग्रेसिव मोड में आ गए हैं। उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए, तो ठीक है, अगर उनके इल्ज़ामात की तहकीक होनी है तो फिर आपके ऊपर लगाए हुए भी इल्ज़ामात की तहकीक होनी चाहिए। फ़ाइज़ा साहब जो हैं वो बड़े एक प्रिंसिपल्ड आदमी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नकवी साहब ये भूल गए कि ये रेफरेंस जो है ये काज़ी फ़ाइज़ साहब ने नहीं दिया, ये उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले और लोगों ने दिया था, और इसमें बार वाले भी शामिल थे, डिफरेंट लोग शामिल थे। तो अब वो उनको कहीं ना कहीं उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की ये जो बात उन्होंने की है, ये उनकी मेरे ख्याल है डिसमिसल का बायस भी बनेगी, जो मुझे लगता है। और इसके बाद उनकी पेंशन और दीगर मुराद जो हैं वो कैंसिल भी होंगी। ओह अच्छा, तो क्या उनको पता नहीं था कि ऐसा होगा? नहीं पता है, या मे बी ही इज रेडी फॉर दैट। तो वो उन्होंने कहा मैं जाते जाते छक्का तो मारूं, हम सेमीफाइनल में तो नहीं जा रहे, तो कम से कम मैं इनिंग्स तो अच्छी खेलूं कि लोग मुझे याद रखें। सर पाकिस्तानी टीम अनप्रेडिक्टेबल है, कोई पता नहीं पहुंच ही जाए। पाकिस्तानी टीम अनप्रेडिक्टेबल है। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप भी जीत सकती है अगर बाकी 6 टीमें सब जो है सारी जहर खा के मर जाएं तो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप भी जीत जाएगी, फिक्र ना करें आप। लेट्स सी सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह के बाद।